नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे बच्चों। तो ये देखिए, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 3rd क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर लिखिए आप अपनी क्लास के साथ आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। यह आपकी मैथ्स की वर्कशीट है बच्चों और ये वर्कशीट नंबर है 156। ये 29 तारीख की वर्कशीट है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। किसकी कितनी छलांगे। आज टीपू मेंढक, मीकू खरगोश और नीटू कंगारू छलांग का खेल खेल रहे हैं। टीपू मेंढक एक बार में 2 की छलांगे, मीकू खरगोश एक बार में 3 की छलांग और नीटू कंगारू एक बार में 4 की छलांग लगाता है। वे तीनों आपस में बात करते हैं कि सबसे कम छलांगों में 12 नंबर के पत्थर पर कौन पहुंचता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो टीपू मेंढक है वो छलांगे लगाता है 2 की, ठीक है, वो एक बार में 2 की छलांगे लगाता है। उसी प्रकार जो मीकू खरगोश है वो एक बार में 3 की छलांग लगाता है और नीटू कंगारू जो है वो एक बार में 4 की छलांग लगाता है। अब ये लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि हम में से सबसे कम छलांगों में नंबर 12 पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले देखिए टीपू मेंढक की छलांगे, जिसे आप देख सकते हैं 2-2 करके वो छलांगे मार रहा है। तो पहले 2, फिर 2, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10 और 12। तो इस प्रकार वो 6 बार में 6 छलांगे लगाने के बाद आता है 12 पे। इसको आप काउंट कर लीजिए। उसी प्रकार ये देखिए, खरगोश जो मीकू खरगोश है वो 12 पर कितनी बार छलांगों में आता है। पहले वो 1 छलांग लगाता है, फिर वो दूसरी छलांग लगाता है, फिर तीसरी और चौथी। तो वो 12 नंबर के जो पत्थर है उस पर आता है अपनी 4 छलांगों के बाद, ठीक है। और जो नीटू कंगारू है वो 12 नंबर पर कितने छलांगों में आता है, 1, 2 और 3। वो 3 छलांगों में 12 नंबर पर आ जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, तीनों की छलांगों को देखकर बताइए। पहला प्रश्न है हमारा, तीनों ने कितनी बार छलांग लगाई, ठीक है। तो टीपू मेंढक जो है वो 12 नंबर के पत्थर तक आने में उसने कितनी छलांग लगाई। जैसे कि हम इसको गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसने लगाई 6 छलांगे, ठीक है। उसने लगाई 6 छलांगे और वो एक बार में 2 की छलांग लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये 6 गुना 12। तो इस प्रकार वो 12 तक पहुंच जाता है। अब मीकू खरगोश को देखिए, वो एक बार में लगाता है 3 की छलांग और वो 12 तक कितनी छलांग में पहुंचा, वो पहुंचा 1, 2, 3 और 4। तो वो पहुंचा 4 छलांगों में। तो इस प्रकार वो 4 छलांगों में 12 तक पहुंच गया। और जो नीटू कंगारू था ये लगाता है 4 की छलांग, तो वो 12 नंबर के पत्थर तक पहुंचा, 1, 2 और 3। 3 छलांगों में ही वो 12 नंबर के पत्थर तक पहुंच गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप प्रश्न 1 को कर लीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है कि सबसे कम छलांगों में 12 नंबर के पत्थर पर कौन पहुंचा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, टीपू मेंढक ने 6 छलांगे लगाई, मीकू खरगोश ने 4 छलांगे लगाई और सबसे कम नीटू कंगारू ने लगाई 3 छलांगे। तो हमारे प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा नीटू कंगारू। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बच्चों, नीटू कंगारू। तो हमने यहाँ पर बच्चों प्रश्न 2 का उत्तर लिख दिया, नीटू कंगारू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न 3 की तरफ। क्या आप नीचे दी गई टेबल को पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर एक टेबल दी गई है और हमको इसके आधार पर, इनके आधार पर अपनी उस टेबल को करना है पूरा, ठीक है। इस टेबल के आधार पर कि टीपू मेंढक 2 छलांगे लगाता है, मीकू खरगोश 3 की छलांग लगाता है और नीटू कंगारू 4 की छलांग लगाता है। तो इस आधार पर हमको अपनी तालिका करनी है पूरी। तो चलिए हम इसका प्रयास कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, पत्थर का नंबर, मतलब कि ये जो यहाँ पर दे रखे हैं ये है पत्थर का नंबर कि किस जानवर को कहाँ तक, किस नंबर तक पहुँचने में कितने छलांगे लगेगी। तो अब देखिए 8 नंबर तक पहुँचने में जो टीपू मेंढक है उसको कितनी छलांगे लगानी पड़ेंगी। तो वो लगाता है छलांगे 2 की और उसको पहुँचना है 8 नंबर तक। तो हमें क्या करना होगा, हम ये कर सकते हैं कि हम 2 से भाग कर सकते हैं 8 को। तो जब हम 2 से 8 को भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसकी एक एक छलांग को गिनते जाइए, उस टेबल को आगे बढ़ाते जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 8 नंबर तक कितने छलांग में
पहुंचता है। हम इसको ज़्यादा सरल करने के लिए भाग कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप भाग कीजिए इसको, 2 चौके 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया क्रॉस, ये बचा हमारा 4। तो इस प्रकार जो ये टीपू मेंढक है उसको 4 छलांगे लगानी पड़ेंगी नंबर 8 के पत्थर तक जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा 4। ठीक उसी प्रकार जो नीटू कंगारू है उसको नंबर 8 तक जाने के लिए कितनी छलांगे लगानी होंगी, तो हम फिर से वही करेंगे। हम यहाँ पर 4 से भाग कर देंगे 8 को, तो हमारा उत्तर आ जाएगा जैसे 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये देखिए हमारा उत्तर आया 2। तो नीटू कंगारू जो है उसको 8 नंबर तक जाने के लिए लगानी होंगी 2 छलांगे, ठीक है। तो अब इस तालिका में हमें क्या भरना है, अब हमें यहाँ बताना है कि कौन कम छलांगों में पहुंचा। तो कौन कम छलांग में पहुंचा पहली तालिका में, नीटू कंगारू। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बच्चों नीटू कंगारू, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा नीटू कंगारू। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहुंचना है बच्चों, तो इसमें पहुंचना है बच्चों 24 नंबर की पत्थर पर। तो हमें क्या करना होगा, हमें जानना है पहले कि जो मीकू खरगोश है वो 24 नंबर के पत्थर पे कैसे पहुंचा। तो अब हम इसको करेंगे 3 को गुना भाग करेंगे 24 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं बच्चों, 3 को भाग करते हैं 24 से, यहाँ पे 24 को भाग करते हैं 3 से, तो ये देखिए कितना आएगा बताइए। तो ये आ जाएगा 3 अट्ठे 24, ठीक है। और नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8। तो जो मीकू खरगोश है वो 8 छलांगों में पत्थर नंबर 4 तक पहुंचता है। तो यहाँ पर आप लिखिए 8। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों 8। अब हमको बताना है कि जो नीटू कंगारू है वो 24 छलांगों तक 24 नंबर के पत्थर तक कितनी छलांगों में पहुंचता है। तो यहाँ पर 24 लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पर 24 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। तो अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे 24 को, तो इसका उत्तर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 6 24, ठीक है। तो ये जो इसका उत्तर होगा वो होगा 6। तो जो नीटू कंगारू है वो 6 छलांगों में पत्थर नंबर 24 तक पहुंच जाएगा। तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए बच्चों 6, ठीक है। अब इसके बाद इस तालिका में हमें बताना है कि कौन कम छलांगों में पहुंचा। तो यहाँ पर भी जो नीटू कंगारू है वो कम छलांगों में पहुंचा, तो यहाँ पर भी इसका उत्तर आप लिख लीजिए बच्चों नीटू कंगारू, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर बच्चों हमें पहुंचना है नंबर 18 के पत्थर पर, ठीक है। और टीपू मेंढक लगाता है कितनी की छलांग, वो लगाता है 2 की छलांग। हमें पहुंचना है नंबर 18 पे। तो बच्चों अब हमें क्या करना होगा, हमें 2 को भाग करना होगा 18 से, तो आ जाएगा ये 2 नीम 18, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 9। तो ये 9 गुना 2 तो बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तालिका को भर लिया। अब जो मीकू खरगोश है उसको नंबर 18 तक जाने में कितनी छलांगे लगानी पड़ेंगी। तो जो मीकू खरगोश है वो लगाता है 3 की छलांगे, ठीक है, और उसको पहुँचना है नंबर 18 तक। तो अब उसको भी करना पड़ेगा इसके लिए भाग। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 18 कब आता है 3 के पहाड़े में, तो ये हो जाएगा 3 6 18, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 6। तो जो मीकू खरगोश है वो 6 छलांगों में 18 नंबर के पत्थर तक पहुँचता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस तालिका को भी पूरा कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें कम छलांगों में कौन पहुँचता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कम छलांगे लगाई हैं मीकू खरगोश ने, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा मीकू खरगोश। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 4 की तरफ। यहाँ पर देखिए प्रश्न 4, अपनी कॉपी में 2 और 5 की छलांगे बनाकर बताइए कि 20 तक किस छलांग से जल्दी पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हमें बताना है कि जो 20 की जो छलांगे हैं 20 के नंबर तक, वो हम जल्दी किससे पहुँचेंगे, 2 की छलांग से जल्दी पहुँचेंगे या फिर 5 की छलांग से जल्दी पहुँचेंगे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम इसको फिर से भाग कर सकते हैं बच्चों। आप 2 को भाग कीजिए 20 से, ठीक है, 20 को भाग कीजिए 2 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 10 छलांगे जो हैं 2 की, तब हम पहुँचेंगे 20 तक। और जब हम 5 की छलांगे लगाएंगे तो यहाँ हम पहुँचेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये 5 की जो छलांगे हैं वो
4 छलांगे लगेंगी तब जाके वो 20 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अब इसे देख के पता चल रहा है हमको जो 5 की छलांगे हम लगाएंगे तो हम उससे 20 तक जल्दी पहुंचेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 बार में हम 20 तक पहुंच जाएंगे 5 की छलांग लगाने पर, मगर वहीं पर जब हम 2 की छलांगे लगाएंगे तो हमें 10 छलांगे लगानी पड़ेंगी। तो इस प्रकार जो 5 की छलांगे हम लगाएंगे तब हम 20 तक जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न 5। अपनी कॉपी में 3 और 6 की छलांगे बनाकर बताइए कि 36 तक किस छलांग से जल्दी पहुंचेंगे। तो इसके लिए भी आप वही तरीका अपना सकते हैं जैसे कि हमने बताया। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप भाग कीजिए 36 को 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ बचा 6, तो आ जाएगा 3 दूनी 6। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आ जाएगा इसका उत्तर 12। तो इस प्रकार बच्चों जब हम 3 की छलांग लगाएंगे तो हम 12 छलांगों में 36 तक पहुंचेंगे। 12 छलांगों में 3 की छलांग लगाएंगे जब हम, तो 12 छलांगों में 36 तक पहुंचेंगे। ठीक इस प्रकार जब हम 6 की छलांग लगाएंगे तो जब हम 6 की छलांग लगाएंगे बच्चों, तो 6 की छलांग लगाने के लिए हम इसको भाग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 6 36 और इस तरीके से खत्म हो जाएगा। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 6। तो 6 की जो छलांगे हैं वो हमको सिर्फ 6 बार लगानी पड़ेंगी 36 तक पहुंचने के लिए। वहीं 3 की छलांगे हमें 36 तक पहुंचने के लिए 12 बार लगानी पड़ेंगी। तो इस प्रकार जो ये 6 की छलांगे हैं वो उससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं 36 तक। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर भी उत्तर ये हो गया बच्चों। अब आगे देखिए, अगर आपको 50 तक पहुंचना है तो आप 2, 3, 4, 5 और 10 में से किस छलांग से जल्दी पहुंचेंगे और कितनी बार में। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको अगर 50 तक पहुँचना है तो हमें उसके लिए सबसे बड़ी संख्या का इस्तेमाल करना होगा जो है ये 10, क्योंकि जब हम 10 का इस्तेमाल करेंगे तो 10 के द्वारा हम केवल, ये देखिए जब हम भाग करते हैं तो 10 के द्वारा हम केवल 5 छलांगों में ही, ये रहा उत्तर, 5 छलांगों में ही 50 तक पहुंच जाएंगे। वहीं अगर हम 2 का इस्तेमाल करेंगे तो हमको बहुत सारी छलांगे मारनी पड़ेंगी। इस तरीके से आप इनका उत्तर निकालने के लिए आप सबको भाग कर सकते हैं। 2 से भाग कर सकते हैं 50 को, फिर 3 से भाग कर सकते हैं 50 को। इस तरीके से आपका उत्तर निकल जाएगा। हर संख्या को आप भाग करके देखिए और पता करिए कि सबसे जल्दी 50 तक आप किस छलांग से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका 10। 10 की जो छलांगे आप लगाएंगे तो आप 5 बार में ही 50 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे प्रश्न। अब आगे देखिए, इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 81 भी कीजिए। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका, जो गणित की अभ्यास पुस्तिका है उसका जो पृष्ठ 81 उसको भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इसी के साथ आपका आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।